नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आगम के माध्यम से नित्य प्रति नवीन ज्ञान को जन जन में बांटने वाले जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावस प्रवास से नंदनवन गुलजार हो गया है। माया नगरी के वासी इस शुभ अवसर पर मानो पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सूर्योदय से पूर्व अपने आराध्य की मंगल सनिधि में उपस्थित होना, प्रातःकाल के बृहद मंगल पाठ का लाभ प्राप्त करना, साधु संतों के दर्शन सेवा करना और गोचरी आदि की प्रक्रिया से जुड़कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। शनिवार को तीर्थंकर समवसरण से तीर्थंकर के प्रतिनिधि अणुव्रत यात्रा के प्रणेता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने समुपस्थित जनता को भगवती सूत्र आगमाधारित पावन प्रवचन के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि भगवती सूत्र में 10 प्रकार की लब्धियां बताई गई हैं। ज्ञान लब्धि, दर्शन लब्धि, चरित्र लब्धि, चरित्र लब्धि, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर लब्धि और इंद्रिय लब्धि। यहाँ जो लब्धि की बात बताई गई है, 10 लब्धियां आत्मा की निर्मलता से जुड़ी हुई हैं। ये सभी लब्धियां 4 घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली आत्मा की लब्धियां हैं। इनमें भौतिकता नहीं है। आत्म निर्मलता की स्थिति में विशेषतया उजागर होती हैं। पहली लब्धि ज्ञान लब्धि है। ये लब्धि सभी में समान नहीं भी होती है। मनुष्यों में देखें तो कईयों में ज्ञान लब्धि प्रखर होती है तो कईयों में मंद होती है। अवबोध बोध की क्षमता, स्मरण शक्ति तीव्र होती है तो कईयों को कुछ याद नहीं रहता। कोई एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कोई बहुत रटने के बाद भी उतना याद नहीं कर पाता। कई में ज्ञान के साथ साथ समझाने की कला भी है। तत्व, सिद्धांत और व्यवहार को वो दूसरों के गले उतार देते हैं। बौद्धिकता की अवज्ञा करने वालों की मानो बुद्धि उनसे दूर हो सकती है। आदमी को ज्ञान और बुद्धि का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी लब्धि है दर्शन लब्धि। जिसका समयत्व पुष्ट हो उसकी भी लब्धि पुष्ट, और कोई मिथ्या तत्व दृष्टि वाला हो तो उसमें भी कम मात्रा लब्धि होती है। तीसरी लब्धि चारित्र लब्धि है। ये लब्धि केवल साधुओं में होती है। चौथी लब्धि होती है चरित्र लब्धि। ये लब्धि केवल श्रावकों में होती है। श्रावक बनना भी बड़ी बात होती है। किसी आदमी को कोई पद प्राप्त हो जाए, उसका वो पद कभी रहे अथवा न रहे, किंतु उसकी श्रावक की लब्धि तो उसके साथ जीवन भर बनी रह सकती है। श्रावक अच्छा हो। कई श्रावक तो चरित्रात्माओं के लिए माँ बाप की भांति होते हैं। उनके संयम की साधना में सहायता प्रदान करने और उनका ध्यान रखने वाले और कभी समझाने वाले भी होते हैं। पांचवी लब्धि दान लब्धि होती है। आदमी में दान की लब्धि होती है तो वो दान कर सकता है, दूसरों का सहयोग कर सकता है। छठवीं लब्धि लाभ लब्धि होती है। कोई आदमी व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है तो कोई हानि भी उठा लेते हैं। कई बार साधुओं में भी होता है कि कोई गोचरी के निकला तो उसकी झोली में कुछ ना कुछ और कोई ना कोई साधु अपनी झोली भर के आ जाते हैं। सातवीं लब्धि भोग लब्धि होती है। कई बार कोई वस्तु आदमी के पास होते हुए भी आदमी उसका भोग नहीं कर पाता। सामने आहार होने पर भी किसी कारण से उसे ग्रहण नहीं कर पाता। आठवीं लब्धि उपभोग लब्धि है। जो प्राप्त है उसका भोग भी लब्धि है। नवीं लब्धि वीर लब्धि होती है। शारीरिक क्षमता व बल का होना भी जीवन में आवश्यक है। 10वीं लब्धि इंद्रिय की लब्धि होती है। कितने जीव ऐसे हैं जो केवल 1 इंद्रिय वाले होते हैं, कितने जीव 2, कितने 3 और कितने 4 इंद्रिय वाले भी होते हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है। मनुष्यों में भी कितनों को पूर्ण इंद्रिय शक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती, किंतु जिसकी सभी इंद्रियां पुष्ट हैं वो विशेष लब्धि की बात होती है। आदमी को अपनी लब्धियों को पुष्ट बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।